नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास का मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 इसके सारे प्रश्न उत्तर हम आज चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। प्रश्न 1, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ए श्रीमती, बी औरत, सी महिला, डी मान। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमती। प्रश्न 2, रोना शब्द का प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। ऑप्शन सी रुलाना, ऑप्शन बी रोना धोना, ऑप्शन सी रुकाना, ऑप्शन डी रुलाना। तो इसका सही उत्तर होगा रुलाना। प्रश्न 3, जय शब्द का विलोम रूप है। ए विजय, बी पराजय, सी अजय, डी जीत। तो इसका सही उत्तर होगा पराजय। प्रश्न 4, लिफाफे शब्द का एक वचन रूप है। ए लिफाफे, बी कागज, सी लिफाफा, डी बस्ता। तो इसका सही उत्तर होगा सी लिफाफे। प्रश्न 5, 12 मास शब्द में समास है। ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी अवयव, डी कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर होगा द्विगु समास। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है। ए परोपकार, बी एकैक, सी नयन, डी सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा परोपकार। प्रश्न 7, लेखक ने धूप का चश्मा टेबल डैश रखा स्थान में कारक चिन्ह होगा। ए में, बी पर, सी से, डी को। तो इसका सही उत्तर होगा पर। लेखक ने धूप का चश्मा टेबल पर रखा था। प्रश्न 8, मेरा ब्रीफकेस कहाँ रह गया। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। ए प्रश्नार्थक, बी अल्प विराम, सी पूर्ण विराम, डी योजक। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नार्थक। निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। रामानंद शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री, अब्दुल कलाम, जैनुलाब्दीन। कृष्ण का रंग काला, यशोदा का रंग गोरा। रोबोट कहानी है। ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग रचना। बेलूर मंदिर शिल्पकला, गोलगुम्बद वास्तुकला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रश्न 13, रोज एक सेब खाने से किन की जरूरत नहीं होगी। रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। प्रश्न 14, दया किसका मूल है। उत्तर दया धर्म का मूल है। प्रश्न 15, हरिशंकर परसाई को कहाँ ठहराया गया। उत्तर हरिशंकर परसाई को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। प्रश्न 16, भारत के खेत कैसे हैं। उत्तर भारत के खेत हरे भरे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रश्न 17, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है। उत्तर आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। प्रश्न 18, जैनुलाब्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। उत्तर जलालुद्दीन एक स्थानीय ठेकेदार थे। उनके साथ कलाम जी की बड़ी बहन की शादी हुई थी। पूरे इलाके में जलालुद्दीन ही अंग्रेजी में लिख सकते थे। उनके बराबर शिक्षा का स्तर किसी का नहीं था। किसी को भी उनके बराबर बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं थी। प्रश्न 19, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है। उत्तर यशोदा माता कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इस प्रकार यशोदा कृष्ण के क्रोध को शांत करती है। प्रश्न 20, बाल शक्ति पाठ के आधार पर आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है। उत्तर गांव की नियमित साफ सफाई करके गंदगी को दूर करना चाहिए। गांव को हरा भरा रखना चाहिए। गांव का कूड़ा एक निश्चित जगह पर डालना चाहिए। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। इस तरह गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। प्रश्न 21, दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की। उत्तर मकान कैसे बनाया जाता है यह पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर दोनों दोस्त चल पड़े। उनकी सबसे पहले मुलाकात हाथी से, फिर सांप से मुलाकात हुई, फिर भैंस और मछली से बात की। प्रश्न 22, मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर भारत माँ के अंदर सुंदर हरे भरे खेत हैं। वन और उपवन में फल और फूल भरे हुए हैं और इनसे माँ की प्रकृति सौंदर्य बढ़ गया है। प्रश्न 23, शनि का निर्माण किन किन गैसों से हुआ है अथवा उपग्रह टाइटन का परिचय दीजिए। उत्तर शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से हुआ है अथवा टाइटन का परिचय दीजिए। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्र है।
टाइटन चंद्र से भी बड़ा है। इसका व्यास लगभग 5150 किलोमीटर है। टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। यह सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्पी उपग्रह है। प्रश्न 24, शास्त्रों में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है, अथवा नागरिक के किन्हीं दो कर्तव्यों का परिचय दीजिए। उत्तर, सत्य बोलने का तरीका शास्त्रों में इस तरह समझाया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। अथवा देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना जरूरी है। जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय त्योहारों का आदर करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। एक, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है, बताइए। उत्तर, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि आपस में भाईचारा बढ़ाए, आपसी बंधनों को तोड़े और मानव से प्रेम करे, वही सच्चा ज्ञानी विद्वान मानव है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकार होगा। प्रश्न 26, महिला की साहस गाथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। उत्तर, महिला की साहस गाथा पाठ से हमें यह सीख मिलता है, साहस गुण, दृढ़ निश्चय, परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीखते हैं। महिलाएं साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं है। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। यह पाठ सिद्ध करता है कि मेहनत का फल अच्छा होता है। प्रश्न 27, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग की कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्वीट आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि की जानकारी मिलती है। प्रश्न 28, कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हळेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की सजीव मूर्तियां हैं। ये हमें रामायण और महाभारत की कहानियां याद दिलाती है। प्रश्न 29, कवि समय का सदुपयोग करने के लिए क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समय अनमोल रत्न है। यह भगवान द्वारा मनुष्य को प्राप्त अनुपम धन है। समय रहते ही हमें अपने सारे काम पूरे कर लेना चाहिए। काम करने के लिए प्राप्त अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। काम को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखते हुए अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए, तभी समय का सदुपयोग होता है। समय का सदुपयोग करने वालों को ही सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न 30, महादेव वर्मा गिल्लू की माँ जैसी थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, महादेव वर्मा गिल्लू की माँ जैसी थी क्योंकि उन्होंने गिल्लू के प्रति ममता और स्नेह का भाव व्यक्त किया है। जब गिल्लू को कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। गिलहरी को दया करना, प्राण बचाना, काजू आदि खिलाना, झूला झुलाना, उसके साथ खेलना, अन्य गिलहरियों के संग उछल कूद का अवसर देना इत्यादि। रोबोनिल और रोबोदीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए। उत्तर, रोबोनिल रोज शाम को शेरों को टहलाने के लिए ले जाता था। एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने आया करता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई। शेरों और झबरू भी आपस में हिलमिल गए। रोबोदीप ने रोबोनिल को साधुराम का किस्सा सुनाया। अब सक्सेना परिवार उसे काम पर नहीं रखेगा, वे उसकी छुट्टी कराने वाले हैं। रोबोनिल ने कहा कि यह रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है। दोनों साधुराम के लिए कुछ करने का सोचते हैं। प्रश्न 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि वारे विकार। उत्तर, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष से मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में सार निसार अच्छे बुरे के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस रूपी साधु लोग
विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। इस उत्तर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको जो इजी लगा वो लिखिए। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हैं। भगवान ने इस संसार को जड़, जड़ का मतलब क्या होता है, निर्जीव, और चेतन, चेतन का अर्थ होता है सजीव, दोनों प्रकार की वस्तुओं से बनाया है। इस सृष्टि में गुण मतलब अच्छाई और दोष बुराई दोनों ही विद्यमान है। बुद्धिमान और संत लोग हंस के गुणों को अपनाते हैं। दूध और पानी को अलग कर केवल दूध ग्रहण करते हैं। वे भी इस प्रकार अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं और बुराइयों को त्याग देते हैं। प्रश्न 33, निम्नलिखित वाक्य का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी भाषा में कीजिए। दोनों दोस्त मकान बनाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाते हैं, अतः पूछताछ के लिए वे दोनों जंगल की ओर जाते हैं। बोथ फ्रेंड्स वांटेड टू बिल्ड ए हाउस बट दे डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड ए हाउसेस, सो बोथ ऑफ देम गो टुवर्ड्स द फॉरेस्ट ಫಾರ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 34, पंडित राजकिशोर मानवता की मूर्ति है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अथवा बसंत ईमानदार लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता हैं, गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति है, वे निस्वार्थ सेवा रखते हैं। बसंत की स्वाभिमानता देखकर आवश्यकता न रहने पर भी सहायता करने की दृष्टि से वे उससे छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत की दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चलते ही उसके घर पहुंचते हैं और अस्पताल ले जाने का प्रबंध करते हैं। डॉक्टर से इलाज कराते हैं और दोनों को सांत्वना देते हैं। अथवा बसंत ईमानदार लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए। बसंत स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था। वह मेहनती था, अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार किया। जब वह नोट भुनाने गया तब लौटते समय मोटर के नीचे आ गया और बुरी तरह से घायल होने पर भी वह अपने भाई प्रताप को पैसे लौटाने पंडित राजकिशोर के यहाँ भेजता है। प्रश्न 35, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम।